बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई एक तहरीक है, जेल भरो तहरीक, वो जारी है। उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है और नुकसान कौन सा जो है वो उनको हो सकता है। इसके अलावा मरियम सफदर जो हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिस तरह से पहले भी वो जो है वो इसी तरह से इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहान के खिलाफ जो है वो ट्रेंड्स चलाती रही हैं, उनके खिलाफ जो है पूरी एक साजिशी कैंपेन जो है वो करती रही हैं। इसी तरह से आज फिर उन्होंने एक बयान दिया है और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने वर्कर कन्वेंशन के दौरान उन्होंने जो है वो स्क्रीन पे तस्वीरें चलाई और उनमें से जो 2 जजेस हैं उस बेंच का हिस्सा है जो कि इलेक्शन के ऊपर मतलब आइन और कानून के मुताबिक जो 3 महीनों में इलेक्शन होना है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटू लिया था, उसका जो बेंच है जो उसके ऊपर समाअत कर रहा है, इनमें से 2 जो जजेस हैं उसमें शामिल हैं। तो ये जो मरियम सफदर कर रही हैं, इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 10 महीनों में जो उन्होंने स्ट्रगल की है, जो उन्होंने जो है अपनी सियासी जंग, एक सियासी जो लड़ाई लड़ी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से कोशिश ये की गई कि ये एंटी स्टेट बने, हर तरह से कोशिश ये की गई कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बने, हर तरह से कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको अदलिया और फौज के मुखालिफ ला के हम खड़ा कर दें। लेकिन इमरान खान इससे बच गए। लेकिन फिर भी जहां जहां मौका मिला नून लीग को, जहां जहां मौका मिला आसफ अली जरदारी को, जहां जहां मौका मिला पीडीएम की हुकूमत को, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ हर तरह से साजिश करके इन्हें हर तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान को जज्बात में ला के ऐसे इनसे जो है वो अल्फाज इनसे बुलवाए जाएं, जिसके बाद इन्हें एंटी स्टेट बनाया जाए, इन्हें एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाया जाए और इन्हें एंटी अदलिया बनाया जाए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के एक जज साहिबा हैं, जिन्होंने शहबाज गिल के ऊपर जो है वो जब उन पे तशद्दुद हुआ था, उसके बाद जब उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर होनी थी, तो उस पे एक जज साहिबा जो हैं, उन्होंने शहबाज गिल की जो जिस्मानी जो उनका रिमांड था, उसको दोबारा से जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया था, उसमें कि शहबाज गिल को पहले से जो है उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा था। उस दौरान आपको पता है कि उस वक्त जो है वो शहबाज गिल की क्या हालत थी, किस तरह से ज़हनी और जिस्मानी उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, हर तरह से उन्हें जो है वो तकलीफ देने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान जो है इन जज साहिबा ने शहबाज गिल के खिलाफ एक फैसला दिया था, जिसके ऊपर इमरान खान ने एक बयान दिया था कि ये जो जज साहिबा जो हैं, ये जो अमल कर रही हैं, इस पे हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर इमरान खान पे तौहीन अदालत लगी। इमरान खान को अदालत ने बुलाया, इमरान खान अदालत में गए, लेकिन इमरान खान ने इसी अपने बयान के ऊपर जाके माफ़ी भी मांगी कि मैं जज्बात में आ गया था और मैंने ये जो है एक बयान दे दिया था, मैं इस पे जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। इमरान खान ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का ये जो केस है, ये अदालत के अंदर चलता रहा। आज मरियम सफदर ने इसी तरह से हाजिर जो जजेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा हैं, जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने की उसके ऊपर समात हो रही है। 2 जजेस जो है ये हिस्सा हैं, जिसको आज मरियम सफदर ने तनकीद का निशाना बनाया और जिनके जो फोटोज हैं बाकायदा तौर पे जो है वो स्क्रीन के ऊपर लगा के सारी आवाम को दिखाया गया कि ये जो हैं ये गद्दार हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं, या इनसे गद्दारी कर रहे हैं, ये जो भी उन्होंने बातें की हैं। ये आप छोटा सा क्लिप भी सुन लें कि मरियम सफदर ने कहा क्या था, उसके बाद मैं इस पे आगे जो है वो मजीद बात करता हूँ। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है। ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किए और दीदा दलेरी से किए। अब ये वीडियो क्लिप आपने छोटा सा ये सुन लिया कि इसमें अब आप देख लें कि मरियम सफदर ने ये जो स्क्रीन पे जो चीज चलाई है, जो वीडियोस चलाई है, जो फोटोज चलाए हैं, इसमें 2 जजेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है और उस बेंच का हिस्सा है जिसके ऊपर जो है वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक
आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर जो इंतखाबात करवाने हैं उसके ऊपर समाअत कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो तनकीद का इन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन कोई तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि इन्होंने हमेशा से इसी तरह किया है। आपने देखा होगा कि क्या में 2019 के शुरू में इन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको धमकियां दी थी। वो आपने सुना भी होगा, लेकिन उसके बावजूद कोई तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो इन्हें नहीं मिला। इन्होंने जो है वो हाजिर सर्विस जर्नल्स के ऊपर जो है वो उनके ऊपर तनकीद का उन्हें निशाना बनाया, उनके ऊपर हमला किया और उन्हें धमकियां दी कि मेरे पास जो है इनकी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। किस तरह की वीडियोस है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बकौले सफ्तर रहमान ये नंगी वीडियोस हैं। कोई गुस्ल खाने में गिरा हुआ है या कोई जो है वो जहां पर भी गिरा हुआ है, बस ये सिर्फ बताना आपको ये था कि वीडियोस जो है वो किस तरह की इनके पास मौजूद है, जिसके ऊपर इन्होंने हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन्हें और हाजिर सर्विस जो हमारे आर्मी चीफ थे, जो हमारे डीजी आईएसआई थे, उन्हें जो है उनके ऊपर तनकीद का उन्हें निशाना बनाया। और जो ब्लैकमेलिंग थी वो इसी के ऊपर थी कि ये जो गंदी वीडियोस हैं ये इनकी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मरियम सफदर को कोई तो इन्हें अदालत का नोटिस नहीं मिला। मरियम सफदर की उस धमकी आमेज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद रिजम चेंज ऑपरेशन जो है उसका सिलसिला जो नाजरीन शुरू हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान की तबाही हुई है 10 महीनों के अंदर, आप सब ने देखी होगी कि हमारी मुआशी तबाही की गई। उसके बाद हमारी अमन और सलामती जो है पाकिस्तान की, इसको भी निशाना बनाया गया और आज जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। खैर, आज फिर जब ये मरियम सफदर ने जो है वो एक अपना वर्कर कन्वेंशन किया है, इसमें आज फिर से अब जो जनरल फैज हमीद हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दो जजेस ऐसे हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उनके खिलाफ इस तरह से इन्होंने बयानात दिए हैं, उनके ऊपर तनकीद की है, उन्हें जो है वो जानबूझ के मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है ताकि 90 दिन के अंदर अंदर जो इंतखाबात करवाने हैं वो इनके ऊपर फैसला ना करें। वो इसके ऊपर फैसला ना करें कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर आप इंतखाबात करवाएं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर तो इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान जो है वो तो तिहाई अक्सरियत के साथ लौट के आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे तो फिर ये सिर्फ पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं होंगे, ये आम इंतखाबात होंगे, पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन होगा। तो इन्हें ये डर है कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर इमरान खान जो है ये पूरी ताकत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ ये इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा इन्हें मसला है, जो सबसे बड़ा इन्हें खौफ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो जब 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आएंगे, उसके बाद जो इन्होंने खुद को जो है वो एनआरओ दिया था उसको इमरान खान रिवर्स करेंगे। देखिए, इन्होंने जो एनआरओ लिया था ये पार्लियामेंट से लिया था। पार्लियामेंट में इन्होंने कानून में तरामीम की, इन्होंने आइन में तरामीम की, इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम की, उसके बाद इन्हें जो है वो एनआरओ मिला। इसी तरह से जब इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आएंगे तो फिर इमरान खान क्या करेंगे, इसी पार्लियामेंट के अंदर आइन में तरामीम करेंगे, नैब कवानीन में तरामीम करेंगे और ये जो इन्होंने एनआरओ लिया था इसको रिवर्स करेंगे। जब एनआरओ रिवर्स होगा तो ये तमाम के तमाम जो है, सबसे पहले शहबाज शरीफ जो है, जैसे ही इनका केस चलेगा तो ये 1-2 तारीखों के बाद ही ये जेल के अंदर चले जाएंगे। ऐसे भी इनको जो है वो वापस करने पड़ेंगे। इन्हें ये डर है कि अब जो है इमरान खान जब लौट के आएगा, एक तो हमें जेल में डालेगा, दूसरा हमसे पैसे भी ले लेगा और तीसरा हमारी जो सियासत है वो भी दफन हो चुकी है। 10 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी सियासत जो है वो भी दफन कर दी है। इन्हें मालूम है कि ये अपने अपने हलकों से इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए तमाम ड्रामा रचाया गया, इसीलिए अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह इसीलिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को अब दोबारा से निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए पिछले चंद दिनों से जजेस के खिलाफ जो है वो ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसी तरह जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का ऐलान ना हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात ना करवाएं। तो नाज़रीन, ये मरियम सफदर ने जो है एक बयान दिया है, इसके ऊपर अगर इसे तौहीन अदालत का नोटिस ना दिया जाए और इसे तौहीन अदालत का अगर नोटिस ना मिले तो इसका मतलब ये है कि ये आज भी लाडले हैं। इसका मतलब ये है कि इनके सर के ऊपर आज भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इन्हें पाला पोसा है,
जिस तरह से इन्हें पार्लियामेंट तक लेके आए हैं, जिस तरह से इन्हें इक़्तिदार तक लेके आए हैं, इसी तरह से आज भी इस्टेब्लिशमेंट का इनके ऊपर जो है वो हाथ मौजूद है। देखते हैं कि अदलिया इसके ऊपर फैसला करती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, 2 दिन से जारी है और जो लोगों के जो जज़्बात हैं, वो दीदनी हैं, वो मिसाली हैं, वो हैरानकुन हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं, वो जेल भरो तहरीक में मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ है और वो लीडरशिप से पहले जो है, वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश भी कर रहे हैं। इसके बाद अब ये जो चीज़ हो रही है, इसके बाद मुझ तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि इमरान खान को जब ये सारी जो लीडरशिप जो गिरफ्तारियां दे रही है, इसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अब ऐसी सूरत में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, जब तमाम लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर मौजूद होगी, तो फिर इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर अवाम को कौन लीड करेगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उन्हें लीड कौन करेगा? उन्हें चलाएगा कौन? उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हिकमत अमली होगी, वो क्या होगी? अगर तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मसाइल खड़ा करने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं, उनके जज्बात इतने हैं, वो इमरान खान को बचा लेंगे, वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर तो ज़मान पार को लादा छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, अगर वहाँ पे लोग मौजूद ना हुए हैं, अगर इमरान खान की हिफाजत ना की, तो मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। इन्हें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये तमाम जो मसाइल आगे आ रहे हैं, इनको पहले से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप जो है, उसे ये तमाम मसाइल जो है वो देखना पड़ेंगे। क्योंकि ये जो मसाइल हैं, इनके लिए मज़ीद मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।